हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर आया हूँ ना। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड भी वही पीछे अपना जो पहले वीडियो बनाई थी वैसा ही है। खैर आज हम बात करेंगे कि जो ईएमआरएस की 30,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है उसका सच क्या है। क्योंकि आपने देखा होगी कि जो यूट्यूब वाले हैं वो एकदम से पागल हो गए हैं कि 30,000 वैकेंसी आ रही है, 30,000 वैकेंसी आ रही है। तो क्या सच में 30,000 वैकेंसी आ रही है या सिर्फ जो है ये कोर्स बेचने का इनका नया तरीका स्टार्ट हुआ है या कोई लॉलीपॉप तो नहीं है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईएमआरएस की वैकेंसी। ईएमआरएस है क्या, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको फोकस किया जा रहा है कि उनकी जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। अब जब ईएमआरएस की जो पहले वैकेंसी आई थी उन उसमें निकाली थी करीब 8,000 के करीब, 8 से हाँ 8,000 के करीब थी, जिसे अप्रॉक्सीमेशन में 10,000 के करीब हम मान सकते हैं। तो क्या था कि जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने जो है बताया था कि हम 30,800 के करीब निकालेंगे, लेकिन उन्होंने वैकेंसी निकाली थी सिर्फ 30, क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब बात बची 30,000 वैकेंसी। तो 30,000 वैकेंसी अचानक में जो है फिर से एक उन्होंने पोस्ट की थी कि जल्दी 30,000 वैकेंसी हम निकालेंगे। तो ये बात तो सच है कि जब केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 30,000 के करीब वैकेंसी निकलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है वैकेंसी निकलेगी। लेकिन अभी चुनाव आने वाले हैं तो इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। हाँ, हो सकता है कि चुनाव के बाद ये आराम से निकालें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही 30 निकालें। हो सकता है कि 10,000 का सेगमेंट पहले निकालें, फिर 10 निकालें, फिर 10 निकालें, या 5, या जो भी मतलब आगे फर्दर है इस तरीके से बन सकता है। तो मेरी समझ में ये है कि ये जो 30,000 अचानक से वैकेंसी ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि 30,000 बहुत वैकेंसी होती है और इतनी तो मतलब अचानक से आती भी नहीं है ना। और इसमें पीआरटी वाला कोई खेल नहीं होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इन्हें टीजीटी और जो पीजीटी है या जो जेएसए वगैरह होता है या अदर लैब टेक्नीशियन वगैरह है, तो उन सारे उन सारे जो लोग हैं उनकी ज़रूरत उसमें पड़ सकती है। अब ईएमआरएस में अचानक से इतनी वैकेंसी कैसे आ गई? क्योंकि ईएमआरएस जो अभी न्यू इस्टैब्लिश है, तो वहाँ पर जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बन रहा है। कई सारे जो नए ईएमआरएस हैं उनको इस्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनके बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा किया जा सके। तो ये बात तो सच है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन इतनी जल्दी जिस तरीके से ये लोग यूट्यूब पर तहलका मचाए हुए हैं कि आप हमारा ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए, दोस्तों मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा अपना जो बुद्धि और विवेक है उसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखो अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो लग जाएगी आचार संहिता, फिर उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आनी है। जो जो भी फॉर्म वगैरह इधर होना था हो चुका। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आएगी। हाँ, हो सकता है कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी या कुछ भी है, तब जो है वैकेंसी को लाया जा सके। और 30,000 के करीब जो है, ज़ाहिर सी बात है कि इतनी सारी जब वैकेंसी का उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है तो वोटिंग का भी यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। लेकिन हाँ, वैकेंसी तो आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही 30,000 ये देंगे क्योंकि 30,000 वैकेंसी टीचिंग में अच्छी खासी है यार। 30,000 अच्छे खासे लोगों की शादी हो सकती है, सेटल्ड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो 30,000 है उसको एकदम से ना निकाल कर ये 10-10 के सेगमेंट में निकालें। 10,000 अभी निकाल दी, 10,000 बाद में निकाल दी, फिर इस तरीके से ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूब वाले जिस तरीके से घिनौना खेल खेल रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ है। क्योंकि यार अभी इन्होंने जल्दी ही कई सारे कोर्स निकाले थे, उसमें जो जिन बच्चों ने कोर्स लिया था, उनमें आधे से ज़्यादा को सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। बस केवल ऐसे ही लगा दिया कि हाँ, मेरे से ये सिलेक्ट हुआ, वो सिलेक्ट हुआ। तो आपको अपनी बुद्धि विवेक से जो है यूज़ करना है, तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि तैयारी आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। लेकिन ये जो कोर्स बेच के ये जो बहका रहे हैं यार, इससे बच के रहिए। मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इनका जो तरीका है मुझे सच में बहुत गंदा लगता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बिल्कुल कुछ भी बेच बेच दो, है ना? अभी जैसे कि अभी यूपी कांस्टेबल का अभी जानते होंगे कि पेपर जो है वो कैंसिल हुआ था। अब उसके बाद जो भाई साहब इन्होंने कोर्स बेचने का लगाया है, 200 रुपये में कोर्स, 300 रुपये में कोर्स, 400 रुपये में कोर्स। मुझे लगता है साला इतना बच्चा नहीं होगा जितना से ज़्यादा ये साले कोर्स बेच रहे हैं। हर छोटी-मोटी टिटपुंजी जिन्हें जो है जिन्होंने खुद को एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया है, वो भी कोर्स बेचने लगे। तो आपको इन सारे लोगों से सावधान रहना है, और क्या ज़रूरी है आपके लिए, आपको उस पर विशेष ध्यान रखना है। तैयारियाँ आप करते रहिए बेशक। जैसे कि और हाँ, जो बच्चे हमारे नए-नए बीएड में हैं, जिनका लास्ट ईयर है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले सीटेट क्वालीफाई करें, क्योंकि विदा सीटेट क्वालीफाई आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू क्वालीफाई द सीटेट, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। जब आप सीटेट के पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे उसमें पेडागोजिकल क्या चीज़ें हैं, मैथ्स क्या है, इंग्लिश क्या है, तो उसी की तैयारी से आप बढ़ते-बढ़ते ये जो ईएमआरएस है या केवीएस है या एनवीएस है, इसकी तैयारी में भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो है केवीएस में भी कई सारे जो लोग थे उन्होंने जॉइन नहीं की थी, वेटिंग लिस्ट आने को थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है।
तो कहीं न कहीं चीज़ें देखो यार, होता तो है कि खेलती हैं चीज़ें सारे हमारी चीज़ें। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉइन ही नहीं की, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है ना? तो बुरा सा लगता है यार। और दूसरा होता है कि मैं पहले भी यही कह रहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये जो कोचिंग संस्थाएँ हैं, इनके विषय में मतलब भटकना नहीं है बिल्कुल भी। सही चीज़ का चुनाव करना। देखो यार, आपको लगता है कि हाँ, कोचिंग करके मेरे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं या मैं जो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकता हूँ, तो आप एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुनिए। लेकिन ये जो जिस तरीके से इन्होंने गदर मचा रखा है, 30,000 वैकेंसी आ रही है, ये कोर्स जॉइन करिए, हमारा ये टीचर अच्छा है, वो है अच्छा, तो उसमें मत भटकिए, मेरा यही कहना है। आराम से अच्छा-अच्छा जो रियल किताबें होती हैं, जैसे कि डॉक्टर नागेंद्र की है हिंदी साहित्य के लिए, या रामचंद्र शुक्ल वगैरह, तो आप ऑथेंटिक जो होती है ना बुक्स, वो पढ़िए। इसमें एक अनुराज अकेडमी करके सर हैं हिंदी के, वो मतलब सीधा एकदम क्लियर बोलते हैं कि जो कुछ भी ऑथेंटिसिटी ही अपनी बरकरार रखी है। क्योंकि यार पता है क्या, ये लोग जो है भाई, मान लिया ईएमआरएस का इन्होंने जो पहला कोर्स बेचा था उसको कंपाइल कर देंगे, 2-4 क्वेश्चन बढ़ा दिए, बस फिर से बेचने लगे। तो उसमें आपने जो पैसा दिया है वो नए कोर्स के लिए दिया है, तो नया कोर्स इसमें कहाँ हुआ? वही सारी पुरानी चीज़ें जो है चेप दी बस। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ, ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी, कब आएगी ये देखते हैं आप भी और मैं भी। ठीक है।